हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 1, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, बाबर की आत्मकथा का नाम है? बाबर की आत्मकथा का नाम है ऑप्शन नंबर ए बाबरनामा। क्वेश्चन नंबर 3, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 4, बाबर का संरक्षक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4, बाबर का संरक्षक कौन था? ऑप्शन नंबर डी बैरम था। क्वेश्चन नंबर 5, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन नंबर ए जहांगीर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, ताजमहल का निर्माण किसने किया था? ताजमहल का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर डी शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालिक था? निम्नलिखित इतिहासकारों में अकबर का समकालिक था? ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ऑप्शन नंबर डी विधि नियंत्रण व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन नंबर डी बहादुर शाह जफर। क्वेश्चन नंबर 11, दामिन ई कोह क्या था? दामिन ई कोह क्या था? एक भूभाग। ऑप्शन नंबर ए सही है। मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ? ऑप्शन नंबर बी मंगलों से। क्वेश्चन नंबर 13, मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी बाबर। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन अकबर को। क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब का देहांत हुआ था? औरंगजेब का देहांत हुआ था बी 1707 में। क्वेश्चन नंबर 16, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था? आंसर नंबर डी अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 17, आलमगीर जिस मुगल सम्राट की पदवी थी उसका नाम था? आलमगीर जिस मुगल सम्राट की पदवी थी उसका नाम था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 18, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बताया वह थी ऑप्शन नंबर सी फारसी। रिपब्लिक के लेखक हैं प्लूटो। ऑप्शन नंबर ए सही है।
सोलह सोलह एक कुल का अर्थ है। सोलह एक कुल का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी पूर्ण शांति। क्वेश्चन नंबर 21। अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया था। अकबर ने जजिया या कर समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर ए 1564 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22। सुईम जिस मुगल सम्राट का नाम था वह थे। सुईम जिस मुगल सम्राट का नाम था वह थे। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 23। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है। बुलंद दरवाजा जिस स्थान पर है वह है फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24। औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी भारत। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के समय में। क्वेश्चन नंबर 26। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन नंबर ए निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था। ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ पर। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 1। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1911 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1853 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की राजधानी कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी 1911 बिल्कुल सही है। भारत में शहरीकरण की रफ्तार जिस वर्ष के बाद धीमी रही थी वह था 1800 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 1। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 1885 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया। साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण। क्वेश्चन नंबर 5। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है। ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस का। अब क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे। इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे।
ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी ने किसके विषय में निम्न शब्द कहे थे? असफल हो रहे बैंक का उत्तराधिकारी चेक। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। बिल्कुल सही है। मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बनाया था। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी अफ्रीका ने। बिल्कुल सही है। महात्मा जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतसर में जनसंहार हुआ था। अमृतसर में जनसंहार हुआ था। ऑप्शन नंबर ए अप्रैल 1919 में। क्वेश्चन नंबर 13, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। ऑप्शन नंबर ए भाई भाई। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? 1937 ईस्वी में कितने प्रांतों में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1942 ईस्वी में, अगस्त 1942 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18, दांडी किस राज्य में स्थित है? दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19, 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? आंसर नंबर डी भारत छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 20, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 21, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर बी 1947 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 24, काला कानून किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 24, काला कानून किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए रॉलेट एक्ट को। क्वेश्चन नंबर 25, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी अल हिलाल का। क्वेश्चन नंबर 28,
स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 31, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए, 1932 ईस्वी में।